आपने अपने डोमेन को सोच लिया, अपने नाम को सोचा कुछ अजय? Yes, sir. क्या है? I thought digitaladspackage.com. digitaladspackage.com। Yeah. अच्छा, ठीक है। और जहां हमने बात की थी आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल पे बात करने की, तो उसके लिए कुछ नहीं, मतलब आप अजय के ऊपर कुछ नहीं करना चाहते? Actually, मेरा major objective, you know, right, sir, it is majorly job. But then, like domain में मेरा नाम रखना, would it be safe for a longer run? यस ऑफ और कोर्स, क्यों नहीं। आप अगर एज अ फ्रीलांसर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अजय अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? no, sir, I don't want to start an agency and all. मेरे को freelance. देन फिर स्टिक टू योर नेम। Okay. स्टिक टू योर नेम। वहां से आप एज अ फ्रीलांसर की तरह ही निकलो, क्योंकि आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो। आप लोगों को दिखा भी सकते हो ना, सो दैट जैसी कोई अजय कृष्णा टाइप करे गूगल के ऊपर, आप निकल के आ रहे हो। दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट टू द इंटरव्यूअर, है Yeah. ना। सो स्टिक टू योर नेम। जो मैं अगर सजेस्ट करूंगा, स्टिक टू योर नेम। चलिए श्रद्धा मैम, क्या डिसाइड किया? सर मैंने 2 नाम सजेस्ट किया, बाकी आप देख लेना। जी मैंने देखा मैम, एक देखना आपको, माई। मुझे नहीं देखना है। मेरे को तो आप बोलोगे कुछ भी रख दो XYZ, मैं तो चला दूंगा। सर आप सजेस्ट करते हैं ना जी प्लीज। बताइए। एक मैंने सोचा था माई वेबसाइट डिजाइनर .in और एक मैंने सोचा है affiliatescompany.com। दोबारा स्पेल करें मैम इसको। एक सोचा है affiliatescompany.com और एक सोचा है माई वेबसाइट डिजाइनर.com। affiliatescompany.com पे क्या करेंगे, मतलब क्या करना है इस पे? एफिलिएट मार्केटिंग करनी है? यस। बट क्या क्या एफिलिएट मार्केटिंग किस चीज पे? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ग्राहक लेके आना पड़ेगा ना, टारगेट ऑडियंस। उसी ऑडियंस यस को सर। तो सामान बेच पाएंगे आप, उसी ऑडियंस की तो बेस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। तो अगर एफिलिएट जी। मार्केटिंग करनी है तो आपको एज अ ब्लॉगर बनना पड़ेगा। ठीक है मैम। तो ब्लॉगर बनने के लिए आपका नाम affiliatemarketeers.in का कोई फायदा नहीं है। आप कस्टमर को क्यों बता रहे हैं कि आप एफिलिएट कर रहे हैं? यस सर। कस्टमर को तो इन्फॉर्मेशन पे आने दीजिए ना। तो आप कुछ भी एक ब्लॉगर का टाइप का चूज कर लीजिए, आपको जिस पे मन है। आपको ट्रेवल पे लिखने का मन है, आप ट्रेवल पे लिखिए, आपको जिस पे मन है उस पे लिखिए। सर मेरे को लिखना नहीं है। लिखना नहीं है तो मैम फिर एफिलिएट करेंगे कैसे? और एफिलिएट तो लिखना पड़ेगा मैम, जैसे एफिलिएट तो बहुत लिखना सारे पड़ेगा ही। मैंने देखा है वो हमारे हस्बैंड भी करते हैं, तो वो तो लिंक वो एड चलाते हैं, कैंपेन रन करते हैं, लिखते तो नहीं। मेरे को आइडिया नहीं है सर, इसलिए आपसे पूछ। ठीक है मैम, वो लिंक वो लोग चलाते हैं जरूर, लेकिन वहां पर एड नेटवर्क्स के ऊपर लिंक चलाने के लिए होता क्या है, वो लोग फटाफट ऐसे कोई, क्योंकि जब वो लिंक चलाते हैं ना, तो उनके डोमेन की कोई वैल्यू नहीं है। वो कभी भी कोई भी डोमेन उठा के डाल देते हैं और हर दूसरे दिन एक नया डोमेन चूज कर रहे होते हैं। यस सर। है ना ऐसा? यस सर। क्योंकि एक डोमेन चलाने के बाद गूगल उसको सस्पेंड कर देता है एफिलिएट वालों को। यस सर, होता है है। ना ऐसा? तो इससे यस आपकी सर। विजिबिलिटी तो कुछ नहीं बनी ना श्रद्धा। ये काम तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो जब हम एड नेटवर्क पे पहुंचेंगे, एफिलिएट नेटवर्क पे पहुंचेंगे, तो वो तो कर ही सकते हैं हम। लेकिन आपका टारगेट कहीं ना कहीं एक स्टेबल बिजनेस भी तो है यस सर। ना, या फिर एक जॉब है। तो उसके लिए यस। या तो आप स्ट्रिक्ट रहो, नहीं तो देखो, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो एक कॉर्पोरेट तरीके से अगर निकल के आना है, तो यू नीड अ नेम जो एक डिजिटल तरीके से निकल के आए। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके पास वेबसाइट्स बिल्डिंग के ऑर्डर आए, यस सर। आप चाहते हो ना कि आपके पास ऐसे लोग कॉल करें, आपको कांटेक्ट करें जो डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, जी सर। तो उसके लिए तो मैम एक ब्रांड का नाम सोचना पड़ेगा ना। affiliatemarketeers.in कौन देगा प्रोजेक्ट? देन सर ये वाली माई वेबसाइट डिजाइनर.in। ये चल सकता है, ये चल सकता है। चलिए इससे हितेश सर। अच्छा कुछ हो सकता है तो सर आप बता दो। बिल्कुल मैम, बात करेंगे, आज का सेशन इसी के ऊपर है, बात करेंगे। हितेश जी बताइए। अरे सर, मैंने अभी सुबह कल फाइंड आउट किया ना सुबह, तो मैंने सोचा homedecor.com रखूं, लेकिन homedecor.com में ढूंढने जाओ तो 14 करोड़ में बिक रहा है। मैं बताऊंगा 14 करोड़ में क्यों बिक रहा है, इसका भी राज खोलूंगा आज मैं आप लोगों के सामने। और दूसरी बात ये हो रही है कि मैंने फिर दूसरा आप अपने तरीके से ढूंढा है मैंने, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे दलाल के पास उपलब्ध है, हमारे ब्रोकर के पास। बिल्कुल तो ये बिल्कुल।
फिर मैंने ढूंढा होम एक्सक्लूसिव होम डेकोर्स.com सोचा मैंने। ठीक है, exclusivehomedecors.com। ठीक है, चलिए बात करेंगे इस पे। अश्विनी बताइए। I haven't thought anything yet. Was just waiting for this session to get some ideas. But Okay. I have some name. I was thinking about something on like digital services. So I would just add something like GA Digital Services.com, something that way. GA Digital Services, correct? Yeah. गुड फॉर यू, मजेदार है, और इट्स गुड फॉर मी एज वेल, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आते हैं सत्य प्रकाश, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। सर क्या कुछ हुआ नाम का, क्लियर? डोमेन का कुछ सोचा? सर सोचा तो है, पर कुछ क्लियर नहीं हूँ, पर सोच रहा था कि द डिजिटल वेव टाइप का कुछ रखूं, वो नॉट श्योर अबाउट ये जो आप लोग श्वेता मैम के पास भी आते हैं, श्वेता मैम आपने तो डिसाइड किया हुआ है, आपका तो डोमेन बना हुआ है पहले से, है ना? तो चलिए श्वेता मैम से मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, पहले से वो डिसाइडेड है कि वो ट्रैवल और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करना चाह रही हैं, लिखने की शौकीन है, तो वो आराम से लिख लेंगी। और आप लोगों की मेरे ख्याल से हेल्प हो सकती है, जिसको भी अगर कंटेंट राइटिंग की जरूरत है, मैम की इंग्लिश भी अच्छी है, शी कैन हेल्प यू आउट। सर मैंने कल बोला था इन लोगों को, कल और परसों, मतलब जब वो क्लास नहीं हुई थी हमने डिस्कशन किया था कि कंटेंट लिखना होगा, तो मैं कंटेंट लिख दूंगी, बट देन आई विल स्टार्ट चार्जिंग फॉर दैट, नंबर 1। एंड नंबर 2, कल तो हम लोगों ने आपस में मतलब पोस्ट क्लास डिस्कशन किया था, तो मैंने ये भी लिखा था कि फाइन आई विल राइट ब्लॉग्स फॉर एवरीबडी, और वहां पे मैं लिंक्स डाल दूंगी, तो कोई भी मेरे लैंडिंग पेज पर आएगा तो लिंक पे जाने के क्लिक करने के बाद वो इनके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो आप ये कर सकते हैं। श्वेता मैम मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा हमारे सेशन में एक बरेली से एक इंडिविजुअल थे, निशांत करके, शायद आप उस बैच में नहीं थे। हाँ, तो हाँ वो मेरे से पहले वाला बैच था। हाँ, तो मैम उस बैच में जो इंडिविजुअल थे, ही जस्ट लाइक ही जॉइंड द सेशन आफ्टर पासिंग आउट बीएससी, और उसको कुछ भी नहीं पता था, बड़े मजेदार तरीके से आ गया। ही वाज वेरी मच फाउंड ऑफ राइटिंग, थोड़ा कवि वाले माहौल में था वो। तो व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड, क्योंकि जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हैं ना कि जब जहां पे कंटेंट लिखना है, तो वहां से सब दूर भागते हैं, सब कोई दूर भागेंगे, क्योंकि आपको कंटेंट, आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे। क्रिएटिविटी इज समथिंग जो आपके पास खुद नहीं चल के आती है, यू नीड टू गिव अ स्पेस टू द क्रिएटिविटी। और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हम तो बिजी फॉर नथिंग वाले लोग हैं। यस सर। तो इसलिए हम उस क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर पाते और हम लिख नहीं पाते। तो उस टाइम वहां पे क्या किया मैम, उन्होंने, अंश ने, अंश उनका पे निकनेम है, सो अंश ने क्या किया, अंश ने बैच में बोला कि भैया मैं सबके लिए ब्लॉग लिखूंगा, एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब। श्वेता मैम एक वेबसाइट पे ब्लॉग, मतलब उसका ब्लॉग लोग इतना पसंद कर रहे थे कि पूरा बैच डिपेंडेंट हो गया उस पे, और ही अर्न समवेयर अराउंड 70,000 फ्रॉम द कंप्लीट बैच। और मजेदार तरीके से वो अभी भी लिख रहा है उनके लिए। तो मैंने उसको कॉल किया, बिकॉज मैं हमेशा स्टूडेंट से टच में रहता हूँ, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने कहा बच्चे क्या हुआ, आपका कुछ स्टार्ट किया? कह रहा सर बहुत मजा आ रहा है, मुझे सिर्फ लिखना ही है, और अभी भी मैं उन बैच के लिए लिख रहा हूँ, और आराम से मेरी लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से उसको और कुछ करना ही नहीं है। ये सही कि सर मैं आराम से 30-40 हजार की जॉब नहीं कर रहा, मैं यही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और अब मेरे पास धीरे धीरे बाहर से भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फॉर कंटेंट राइटिंग, तो ही इज डूइंग इट। तो वैसे ही श्वेता मैम आप कर सकते हैं, और हो सकता है मैम शायद अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आए, जैसे मान लीजिए हितेश सर ने आपसे कंटेंट लिखवाया, इनके किसी फ्रेंड ने पूछा यार मुझे भी वेबसाइट बनानी है, तूने कोर्स किया था, क्या किया, कहां से किया, हितेश सर उसको गाइड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे यार कंटेंट राइटर के लिए मैं एक मैम का नंबर दे देता हूं, उनसे बात करो। हो सकता है, मैं कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा कि इसमें इतना % चांसेस है, अगर आप अच्छे से करें तो हो सकता है श्वेता मैम की रिजल्ट ऐसे निकल के आए कि यू कैन बी ए कंटेंट राइटर एज अ फ्रीलांसर। और ये अपने आप में बहुत मजेदार चीज है, आपको एक्चुअली इंटरेस्ट भी आता है इसमें। तो चलिए आज के सेशन में हम करने के वाले हैं, आज के सेशन में मैं आपको नाम सोचने का तरीका बताने वाला हूं। अभी तक जितना ये डिजिटल वेब, डिजिटल मास्टर, ये एक बार इंडिया में नाम स्टार्ट हुआ GoDaddy, उसके बाद हर इंडियन ने जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग और डोमेन पे काम कर रहा था ना, उसने डोमेन बुक करना स्टार्ट कर दिया, गो पापा, गो चाचा, गो मॉमी, पता नहीं क्या क्या, gouncle.com, सबने ही बना लिया। तो हमारी सबसे बड़ी आदत है, हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं।
तो ये जो वेब सर्विसेज या डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, इट्स गुड, बट एक ब्रांड को बनाने के लिए बहुत जरूरी है आपके नाम का यूनिक होना, बहुत जरूरी है। ब्रांड विजिबिलिटी वहां से निकल के आती है, बहुत जरूरी है। यहां पर आपके नाम में सबसे ज्यादा कोशिश करें कि आपकी सर्विसेज के बारे में पता हो कि क्या है। कुछ भी सोचिए आप, मैं उसके लिए लिमिट नहीं रखूंगा कि आप कुछ सोचिए, जो आप सोच रहे हो गलत है। हो सकता है मेरा परसेप्शन कुछ और हो, आपका परसेप्शन कुछ और हो। मेक माई ट्रिप, जब इस नाम को चूज कर रहे थे इनके ओनर्स, तो केस स्टडी पढ़िएगा। मेक माई ट्रिप, अगर आप सोचो ना आज आप अपनी कंपनी बनाओ, आप बोलोगे क्या मेक माई ट्रिप? इतना बड़ा नाम, क्या है ये नाम? लेकिन अब चल गया, लोगों की जबान पे आ गया, नाम चमक गया। तो हो सकता है आपका परसेप्शन और मेरा परसेप्शन डिफरेंट हो, बट एक ब्रांड बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नेम को अच्छे तरीके से चूज करें। क्या क्या चीजें नेम को चूज करने से पहले आपको देखनी पड़ेगी। मैं अपना एग्जांपल बता देता हूं और अपने एक्सपीरियंसेस हर सेशन में शेयर करूंगा। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि जब मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया तो मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मैंने बस ऐसे ही आनंद फानंद में स्टार्ट कर दिया, पढ़ाने का शौक था एंड स्टार्टेड। लोगों ने पसंद किया, उसके बाद मैं चलता रहा, और ज्यादा लोगों ने पसंद किया, मैंने कहा यार ये तो कंपनी बन गई। तो अब बहुत सारे लोग आ गए। तो इस बीच में मैंने क्या किया, मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिसकी सबसे बड़ी गलती हितेश सर, और जिसका रिजल्ट मैं आज तक भुगत रहा हूं, वो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा फेमस हो गया, टचवुड इतना ज्यादा अच्छा चल गया आप लोगों के प्यार से, कि लोगों ने इस नाम को कॉपी करके अपने शहर में इंस्टीट्यूट खोल दिए, छोटे छोटे थे, 2 रूम बना दिए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग खोल दिया। समझाऊंगा किस तरीके से कंपनी फॉर्मेशन होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। और लोगों ने खोल दिया। अब नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। हमारे एड्स हर जगह चलते रहते हैं, लोग हमें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अब जो नागपुर वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, उनका लोकल बिजनेस मैप निकल के आता है। कल स्टोरी समझाई थी ना लोकल बिजनेस मैप की। Yes, sir. उनका लोकल मैप निकल के आता है, दे कॉल देम। हमारे पास दिन की कम से कम 2 से 3 कॉल्स ये होती हैं कि सर वी वेंट टू योर इंस्टीट्यूट और उन्होंने बोला प्रभाकर सर तो परसों आएंगे, आप एडमिशन ले लो। तो नाउ दे आर टेकिंग फीस ऑन माय नेम एज वेल। हमारे पास ऐसी भी कॉल्स आई जिसकी हमने एफआईआर भी जनरेट की। हमारे पास ऐसी भी कॉल्स आई हैं जिसपे उन लोगों ने हमारे नाम पे कि भैया प्रभाकर सर तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, वो आपको महीने में 1 बार सेशन देंगे, बाकी हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी। अब स्टूडेंट बेचारा तो मेरी शक्ल देख के, मेरा वो कुर्ते पजामे वाला वीडियो देख के चला गया, लेकिन वहां जाके पता लग रहा है अलग ही स्टोरी है। उस चीज को मैं कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जब नाम चूज किया था मैंने, तो उस टाइम मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और अब जब मुझे जरूरत पड़ी श्वेता मैम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, तो मैंने अपने सीए से फाइन करवाया, भैया लिया किसने मुझे ये बताओ, या अवेलेबल है तो मैं ले लेता हूं। तो पता लगा इंदौर के एक वकील हैं, एक लॉयर हैं जिन्होंने ये लिया हुआ है। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा ऐसा पूरी कहानी वानी बताई। तो उसने कहा हाँ जी सर अब मैं क्या करूं ये बताओ। मुझे लगा था कि वो बहुत बोलेगा कि हाँ साहब बहुत अच्छे से बात करेंगे हम, लेकिन वो अचानक से उसकी टोन चेंज हो गई। उसने कहा कि बताइए सर क्या करूं मैं अब आपके लिए। मैंने कहा सर मुझे नाम चाहिए, मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए। तो कह रहे ठीक है सर 20 लाख लगेगा। मैंने कहा 20 लाख क्यों लगेगा? तो मैंने कहा यार ये तो गलत है ना कि आप तो इस नाम का यूज कर नहीं रहे हो ना, आप तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए हो ना, आप यूज कर रहे हो ना दूसरा कोई यूज कर रहा है ना, आप मेरे को करने दे रहे हो। कह रहा है सर मेरा बिजनेस ही यही है, मैं आई कीप अ वॉच ऑन एवरीवन जो इस बिजनेस में या फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मैं उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बुक कर लेता हूं और मैं बैठा रहता हूं, ये मेरा अर्निंग सोर्स है। आई कांट डू एनीथिंग टू इट। और आज भी नाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उन्हीं के पास है। मैंने इसके लिए फाइल भी अपील की, मैंने बहुत ज्यादा इस पे आगे भी जाके बढ़े और अभी भी केसेस चल रहे हैं, बट आई बिलीव आ जाएगा। हमारे पास तो आना ही है बिकॉज वी आर द ओनर फॉर दिस नेम। तो हमारे पास आज नहीं तो कल आना ही है, लेकिन यस इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नाम को इतना यूनिकली डिसाइड करें कि कोई उस पर कुछ आगे जाके दिक्कत नहीं डाले।
जैसे मैं DSIM की कहानी बता दूं, DSIM एक इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग देता है। कौन सी कंपनी? क्या किया, गूगल से ऐसी एक सरदार जी की फोटो निकाली, और क्योंकि उस टाइम ट्रेंड नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का, नोबडी नोज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो व्हाट ही डिड, कुणाल चौधरी उसके ओनर, उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग की फोटो निकाली, सरदार जी की फोटो आई, उसको लेके लगा दिया, वेबसाइट बना दी। वो सरदार जी इतने फेमस हो गए कि लास्ट में DSIM को 6.5 करोड़ रुपए पेनल्टी पे करनी पड़ी उन सरदार जी को। और उसके बाद DSIM ने कहा भैया टाटा बाय बाय, हम नहीं चला सकते 6.5 करोड़ के बाद, और वो बंद हो गया। उसने डिजिटल विद्या को अपना इंस्टीट्यूट बेच दिया और उसको देना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जरूरी है स्टार्टिंग में सोचना, ठीक है हितेश जी? आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से नाम समझते हैं, लेकिन ये सारी तो चीजें हो गई जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं, बट इसके साथ कहीं ना कहीं हमें अपने नाम की विजिबिलिटी को भी चेक करना जरूरी है। तो आज मैं आपको सेशन में वो बताने वाला हूं जिससे आपका बिल्कुल दिमाग अलग ही खुलेगा। और नाम को चूज करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, यूनिक नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके बारे में लोगों को बताए और एक बार में जबान पे चढ़ जाए। प्रभाकर ऑन अर्थ cooldude.com वाला नहीं चलना है ना। तो एक बार में नाम चढ़ जाए तो मजा आता है, क्योंकि लोग आपको याद रखते हैं फिर। तो इसलिए अब करना क्या है, सबसे पहले चाहे आप कुछ भी नेम चूज कीजिए, आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराने से भी पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल बाबा के पास जाना है और पूछना है कि इस नेम के बेस पे किसी ने कुछ पेज तो नहीं बना रखा है फेसबुक के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए आपने एक वेबसाइट का नाम चूज किया, जैसे हितेश सर ने कहा, सर क्या नाम चूज किया था आपने? exclusivehomedecors.com। exclusivehomedecors.com। और आपको पता है homedecors.com बहुत बड़ी कंपनी है, करेक्ट है सर? यस। है ना। अब मान लीजिए आपका कोई ऐड देखता है हितेश जी, और वो गूगल पे जाता है और सर्च करता है exclusivehomedecor.com या फिर exclusive home decor, वो कभी .com नहीं सर्च करेगा। अपना एग्जांपल ले लीजिए, Amazon रोज यूज करते हैं आप लोग? करते हैं ना, अजय करता है ना Amazon यूज? तो अभी ध्यान देना, कभी आपने गूगल पे जाके या फिर Amazon पे जब परचेस करने जाते हो तो आपने कभी amazon.com टाइप किया है क्या? आप सीधा जाते हो गूगल पे, Amazon लिख देते हो, amazon.com आता है, उस पर क्लिक कर देते हो, यही करते हो ना? सबकी आदत यही है। तो हितेश सर मान लीजिए अगर कोई जाता है और एक्सक्लूसिव होम डेकोर डालता है तो 100% चांसेस हैं कि होम डेकोर की वेबसाइट टॉप में आएगी, क्योंकि वो आपसे बहुत सालों से पहले बिजनेस कर रहा है। Also D डेकोर भी आएगा। Yeah. तो जब वो आ जाएगा तो सर आपका तो एड पे खर्च आपने किया और कौन ले गया? दूसरा ग्राहक तो वो ले गया ना सर। तो इसीलिए नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए जो पेज आपके बारे में बोले। जब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, जब अपने नाम को मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रभाकर कुमार जैसी मैं डालूं, पता नहीं कौन कौन सी भोजपुरी वीडियो आ जा रही थी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इसको मैं हटाऊं कैसे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा व्यूज थी उसके ऊपर। प्रभाकर कुमार एक एक्टर भी था बहुत बड़ा साउथ इंडियन का, तो उसके ऊपर मैं कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि विकिपीडिया ने पेज बनाया हुआ था। तो मैंने अपना नाम चेंज कर दिया IIDM प्रभाकर। अब मेरे से कोई पूछता है सर व्हाट्स योर आइडेंटिटी, आई से IIDM प्रभाकर, गो टू लाइक फेसबुक यूट्यूब हर जगह जाओ, आप टाइप करो, पूरा का पूरा गूगल पेज मेरे बारे में बोलता है। तो तरीका नाम चूज करने का ये होना चाहिए कि आप अपने नेम को, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, गो टू गूगल एंड स्टार्ट टाइप एंड ट्राई टू सर्च। देखते हैं इस चीज को करके। लॉजिक समझ रहे हैं आप सारे लोग? सत्य प्रकाश जी क्लियर हो रहा है? अजय क्लियर हो रहा है? यस सर। हितेश जी क्लियर है? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ चलते हैं। सर एक चीज पूछनी जी है। बताइए मैम। क्योंकि ऑल्दो मतलब मैंने जो वो अपना बनाया था सेकंड डोमेन, जी वो है मेरे पास, बट दैट वुड बी लाइक अ प्योर ट्रैवल, क्योंकि उसका नाम ही वो क्रेजी टू ट्रैवल था ना। जी जी वो था, लेकिन अभी खैर एनीवेज मैंने मेरे को क्योंकि अपनी एक होलिस्टिक वेबसाइट बनानी थी तो मैंने उसके लिए नेम ढूंढा हुआ था।
ऑल्दो मैंने उस पे GoDaddy पे जो मेरा अकाउंट था उस पे जाके मैंने सर्च किया था, तो मेरे मतलब उस पेज से पेज अवेलेबल, मतलब उस वेबसाइट डोमेन नेम से वेबसाइट अवेलेबल थी, मतलब आई कुड बाय। जी लेकिन जैसे अभी आपने बोला ना, तो मैंने ऐसे ही सर्च करके देखा कि आपने कहा देखो किसी का फेसबुक पेज तो नहीं है या ऐसा कुछ तो नहीं, जी। लेकिन इसमें सर फेसबुक पेज वेज नहीं है। कहीं मतलब यूएसए फ्लोरिडा की किसी लड़की का ट्विटर हैंडल है उस नाम से। और तो कितना उसके फेमस है मैम वो? सर अब ऐसे तो नहीं है, 278 फॉलोअर्स हैं, तो उतने छोड़ तो दीजिए, वो फेसबुक पे कोई उससे बात नहीं, ज्यादा वो तो जैसे फ्रेंड ही आपका पेज रैंक करेगा वो गायब हो जाएगी पेज से। गायब हो जाएगी ना, हाँ मतलब हाँ। मैं क्योंकि मैं तो वेबसाइट डोमेन बुक कर रही हूँ, इसका तो अब सिर्फ बहुत ट्विटर बढ़िया, हैंडल अब है। मैम के इस लॉजिक से समझ आया कि कैसे सर्च करना है। जी सत्यप्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, इट्स ओके। ओके, चलिए श्वेता ठीक। मैम, अभी आपके डोमेन पे सर्च करेंगे, जो आप जिस चीज पे कर रहे हैं उसी को केस स्टडी लेके चलेंगे। अभी के लिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर मैं डालता हूं IIDM प्रभाकर, और देखिए पेज पूरा मेरे बारे में बोल रहा है, एवरीथिंग अबाउट मी। लॉजिक लग रहा है ना, समझ आ रहा है कि अगर कोई यूजर यहां आएगा और इसको ढूंढेगा तो मेरी विजिबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। हितेश जी सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बात है, सही बात है। अगर मान लीजिए कोई आपकी दुकान का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम यहां आके डाल दे और आपके प्रोडक्ट्स उस पेज पे दिख रहे हो, सर मजा तब आएगा। यहां डालते हैं सर एक्सक्लूसिव होम डेकोर, ठीक है सर। यहां देखिए एक्सक्लूसिव होम डेकोर के ऊपर आपके पास फेसबुक पे एक्सक्लूसिव होम डेकोर, सर ये देखिए इन्होंने पहले से फेसबुक रजिस्टर करा रखा है, और होम डेकोर के नाम से हमारे पास पहले द रॉयल होम डेकोर है। यहां पर हमारा आ रहा है एक्सक्लूसिव इंडिया लेन, एक्सक्लूसिव होम डेकोर। ठीक है सर, आई विल से कि ये नाम आप ले सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव होम डेकोर के पास पीछे एस लगा हो तो कोई नहीं आएगा, पीछे एस डेकोर है, पीछे एस, एस। हाँ एस, बस, अब कोई नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सक्लूसिव होम डेकोर। मैं तो चाहूंगा सर अगर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ना तो इनको भी गायब कर दो। ये देख रहे हो जो ये होम डेकोर आ रहे हैं सर सारे ये, हाँ 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 हाँ। क्योंकि होता क्या है मैं समझाता हूं। यहां पर जैसे मैंने IIDM प्रभाकर डाला ना, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में मेरी बहुत बड़ी लिस्टिंग आ जा रही है। ये तब है कि जब इस कीवर्ड के ऊपर किसी एक बंदे ने अपना गूगल माई बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है। अगर आज अश्विनी IIDM प्रभाकर के नाम से कंपनी बना लेती है तो क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड में बड़ा सा पेज दिख रहा है ना, ये छोटा हो जाएगा और दो लिस्टिंग दिखने लगेगी बीच में, क्योंकि गूगल को भी पता लग रहा है कि इस नाम से एक ही आदमी है, भैया इसी को दिखाना है। सर एक ही नाम से 2 लोग लिस्टिंग कर लेंगे? मैम एक नाम से 1,500 लिस्टिंग भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं। गूगल बैन नहीं कर सकता ना। आप जो सोचेंगे सर मैम, कोई और भी तो सोच सकता है, गूगल कैसे बैन कर देगा? नाम तो सेम हो सकता है ना। लेकिन डोमेन तो एक ही आदमी को मिलेगा ना सर डोमेन से फर्क नहीं, हम डोमेन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं। Sir, give me some suggestions for name, no sir, freelancing that's actually. And अभी I'll come to individually each of you. okay. मैं हर किसी इंडिविजुअल पे बात करूंगा फॉर श्योर। और यहां पर सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि करना क्या है। अब आपने नाम चूज किया, जैसे श्वेता मैम ने नाम चूज किया था। हितेश सर आपने जो होम डेकोर का स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रिएट है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें होम डेकोर तो आप डालेंगे, हाँ हाँ। है ना। तो आप होम डेकोर को जैसे ही डालेंगे तो गूगल तो हमेशा लोकल बिजनेस मैप लोगों का दिखाएगा ही दिखाएगा, बशर्ते आप अपना यूनिक कुछ XYZ नेम रख लें। लेकिन वो ब्रांड बनाने के चक्कर में आप होम डेकोर वर्ड फिर आपको हटाना पड़ेगा।
तो आई नॉट सजेस्ट कि होम डेकोर हटाओ, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं एक सिंबलाइज कर रहा है कि आप किस चीज में काम कर रहे हो। मैं 2-3 घंटे में सर मैंने एनालिसिस किया, फिर नहीं मैंने ठीक ये है सब सर, आई से कि इस नाम पे आप चल सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया हुआ था इस पे देख के, आई से कि इस पे चल सकते हैं आप। हाँ। ठीक है, अब आते हैं श्वेता मैम वाले आइडिया पे। श्वेता मैम बताइए क्या सर्च कर रहे थे आप? टाइप कीजिए सर, मैं स्पेल आउट करूंगी। FIND, फाइंड, YOUR MANNA। हाँ फाइंड योर माना, हाँ एंड व्हाट डज इट मीन? सर, बेसिकली MANNA मन्ना इज बून, और इट इज लाइक वो हिब्रू में अगर हम पढ़ें तो बाइबल में जीसस ने मतलब इट इज अ फूड फ्रॉम गॉड या गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वेरी गुड। सर अब इसमें सबसे पहला ये दिख रहा है ना आपको, बाकी ये सारे जो ये है ना, गायब हो जाएंगी, ये गायब हो जाएंगी, हाँ कोई ये दिक्कत नहीं ट्विटर है। हैंडल है इसका लड़की का, बाकी नीचे जो है उनमें MANA मतलब वो अलग अलग स्पेलिंग, वो सेम नहीं है तो मतलब। और सर डोमेन अवेलेबल है, और ये नेम मैंने इसलिए लिया है सर बिकॉज सिंस, क्योंकि आगे चल के मेरे को इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मोटिवेशनल ठीक है, मतलब ये सब भी लिखना है, तो इट इज लाइक एनीथिंग, मतलब आपको जो चाहिए, ये होलिस्टिक वेबसाइट होगी, इसमें सब कुछ होगा। मैम लुक्स गुड टू मी, परफेक्ट। पूरे बैच में किसी का कोई और सजेशन कुछ पूछना चाहता है इस पे, यहाँ इस पॉइंट पे? नो। चलिए हितेश सर आपका फाइनल हो चुका है, श्वेता मैम आपका भी फाइनल हो चुका है। अब मैं इसके बाद सेशन जब हमारा खत्म होने वाला होगा उस टाइम मैं आपको डोमेन बुक करना सिखाऊंगा। श्रद्धा बताएं। सर मैंने अभी आपकी बात सुन के चेंज कर दिया है। मैम ये तो देखो, अभी अभी तो ये तो झांकी है, अभी पूरी क्लासेस बाकी हैं, रोज चेंज करोगे अपने पॉइंट्स आप। चलिए बताइए नया क्या है? सर आप प्लीज एक बार डालो ना, SR वेब डिजाइनर, SR वेब डिजाइनर, SR वेब डिजाइनर। मैम ये मत यूज कीजिए, क्योंकि पता है ये बहुत कॉमन हो जाएगा सीनियर वेब डिजाइनर। हाँ SR मतलब सीनियर। ये बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाएगा। जैसे ही मैं ये डालूंगा ना, सबसे पहले तो गूगल मेरे को दिखा देगा कि आपने मिसस्पेल किया, और naukri.com को आप बीट नहीं कर सकते कुछ भी करके, क्योंकि इतना ट्रैफिक है इसके पास। सर मेक सेंस? हितेश जी, कृष्णा समझ पा रहे हैं? हाँ अश्विन समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अब वो भी कुछ ना कुछ सोच रही है नया। चलिए, तो विल कम टू यू फॉर श्योर। बताइए मैम क्या करें फिर अभी आगे? सर तो फिर वही डालो फिर आप, mywebdesigner.com। माई वेब डिजाइनर, माई वेब डिजाइनर, यस। माई वेब डिजाइनर पहले से है। अब देखिए सर क्या करूं? अब या मैम बताऊंगा मैं क्या है, क्या लेके आएंगे जरूर बताऊंगा, और पूरी टीम भी हेल्प करेगी आपकी। नाम सोच रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं मैम, टाइम तो लगेगा ना। यस तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा मैम ने क्या किया, और हम सारे हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी गलती एक जो होती है ना, जब हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि यार हमारा जो डोमेन है ना, हमें .com नहीं मिल रहा तो हम .in ले लेते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर हो सकता है आपकी वीडियो देख के आए, कस्टमर आपका डिस्प्ले ऐड देख के आए, या कस्टमर आपके बारे में कुछ सुन के आए, और वो आके गूगल में यहाँ ढूंढ रहा है, और आप में उतना दम नहीं है, क्योंकि आप तो 2 हाथ से काम करने वाले हो ना। सोचो उस कंपनी का जो पहले से मैम बैठी हुई है, जिसके पास 50 आदमी है काम करने के लिए एसईओ में, उसको बीट नहीं कर पाओगे ना आप। लॉजिक है, मैं कितना भी आपको अच्छा पढ़ा दूंगा, लेकिन आप और वो 50 लोगों की टीम 100% कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो ट्रेवल करेगी ना। Exactly. तो इसलिए आपने .in ले तो लिया, लेकिन मैम कोई भी आपको ढूंढेगा माई वेब डिजाइनर, कोई भी आके ये थोड़ी डालेगा माई वेब डिजाइनर .in। लोग डालेंगे माई वेब डिजाइनर जब आपको सुनेंगे, और लोग आके डालेंगे, और ट्रैफिक कौन ले जाएगा? .com, यस सर है ना। यस। तो इस पे नाम को थोड़ा सा और चेंज करना है, और आप ये कर सकते हैं, बिकॉज आप एजेंसी बना रहे हैं, तो आप कुछ भी यूनिक नाम रख लीजिए मैम, कुछ भी यूनिक। टाइम है अभी आपके पास, सोचते रहिए, बाकी लोगों तक आता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा श्रद्धा जी। यस सर। ठीक है,
सर्च कीजिए, गूगल पे डालिए एजेंसी नेम्स, बहुत कुछ मिलेगा, है ना। चलिए अश्विन आपके पास आते, बताइए। तो मेरा तो सेम है, GA इज कॉमन एंड आफ्टर दैट GA डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। देखिए एक दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि अश्विनी काम करने वाली डिजिटल मार्केटिंग पे बिल्कुल फोकस्ड है कि यही करना है, तो ये अपने डोमेन के अंदर अपने कीवर्ड को ऐड कर रही है, जो अपने आप में थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहां से क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी बन जाती है, और आप उस नाम को जब चूज करते हैं तो हो सकता है बाकी लोग आए भी, लेकिन यहां पर GA डिजिटल सर्विसेज .com अवेलेबल है यहाँ पे अश्विनी। हाँ, आई डिड नॉट चेक सर। ओके ठीक है, ये भी चेक करना है, बताऊंगा किस तरीके से। हैव यू बुक डोमेन एवर? या हाँ। ठीक है, हम बात करेंगे इस चीज पे, क्या करना है, कहां से करना है, सस्ता कैसे मिलेगा, महंगा कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें बात करेंगे हम। बट आप यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा टास्क है, जो मेरा आइडिया आप लोगों को समझाना था, वो ये था कि गूगल पे उसको डाल के देखिए और चेक कीजिए कि किसी ने कोई पेज वेज तो नहीं बनाया हुआ है, या पता लगे आपने ऐसा नाम चूज कर लिया जिसकी वेबसाइट नहीं है लेकिन फेसबुक पे उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तब तो काम ही खत्म हो गया ना हितेश सर, है ना। सही बात है। हाँ क्योंकि आप कितना भी काम करोगे उसका फेसबुक के ऊपर आना है। हाँ। और याद रखिएगा, जब आप कुछ ऐसा नाम सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर जहां पर फेसबुक ट्विटर ये सारे लोग आ रहे हैं, उस अकाउंट को खोल के देखिए। नॉर्मल अकाउंट है, 200-250 वाला यूजर नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा यूजर लग रहा है तो गूगल उसका फेसबुक और ट्विटर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ज्यादा गूगल उस डोमेन पे भरोसा करता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो फेसबुक पे उसने पेज बना दिया, उसका पेज यहां आ गया, दिख गया। जैसे ही आपका डोमेन आएगा वो पेज गायब हो जाएगा वहां से। अभी गूगल के पास उस कीवर्ड को दिखाने के बेस पे कोई डेटा है ही नहीं, तो गूगल उसको दिखा रहा है, मजबूरी है गूगल की, कुछ तो दिखाएगा। गूगल पे तो आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ तो दिखाता ही है ना वो, तो वो कुछ भी दिखा रहा है। तो चलिए, सो अश्विनी आप जिस चीज पे सोच रहे हैं दैट इज गुड, मैं उस पर कुछ भी टारगेट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको पता है कि आप अगर कोई यूनिक नेम लेके चलेंगे तो वो आपको हेल्प जरूर कर देगा टू बिल्ड अप अ ब्रांड। लेकिन GA डिजिटल सर्विसेज अगर आपको लेके चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो टारगेट होगा ना, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे तो SEO के अंदर आपको रैंक करना मुश्किल होगा। ओके। आपका मेजर टारगेट होगा गूगल एड्स या डिस्प्ले एड्स या फिर यूट्यूब के थ्रू कस्टमर कैच करना। उसके लिए आपको ये नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी ढूंढता हुआ आपके पास आ ही जाएगा, है ना। क्योंकि कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा और वहां से आप निकाल लेंगे। हमारा टारगेट होगा कि SEO में हमारा टारगेट नहीं होगा आपके लिए, आपका टारगेट होगा, हम ब्लॉग्स में जरूर काम करेंगे, विल रैंक योर ब्लॉग्स, बट आपका जो नाम है, जैसे अगर आप ये चाहें कि डिजिटल सर्विसेज डालते ही आप सबसे ऊपर आ जाएं, हम गूगल मैप में इसका यूज करेंगे और हम डालेंगे। ओके। ठीक है, हम यूज करेंगे, आप जरूर ऊपर आएंगे, बट नॉट इन SEO केस, नीचे ऑर्गेनिक रैंकिंग वाले पे। But why is that I cannot rank in SEO? मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज डिजिटल सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये तो और ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं आपको बता दूं, ये इसके ऊपर इतने एड्स चलते रहते हैं, करेक्ट, इसके ऊपर इतने एड्स चलते रहते हैं, और इतने सारे लोग यहाँ रजिस्टर करके बैठे हुए हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं मैम। एग्जैक्टली। आपको बीट करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। आप कर लेंगे बीट, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा दैट इज वेरी इजी, आप कर लेंगे बीट। If somebody goes to Google and type GA digitalmarketingservices.com, अगर वो ये पूरा टाइप करेगा 100% आप ही आओगे। लेकिन if somebody goes to Google and type digital marketing services, तो यहां पर लोकल मैप में तो हम जरूर दिख जाएंगे, ये मैं आपको तरीका समझाऊंगा कैसे करना है। लेकिन लोकल मैप तो सिर्फ बैंगलोर तक, हैदराबाद तक ही सीमित रहेगा ना। एग्जैक्टली। है ना, उसका भी तोड़ बताऊंगा। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, अदरवाइज वो लॉ होता। But also, like I would take your help, sir, to get some good name, better name for this. ठीक है, ठीक है, चलिए बात करेंगे मैम, टाइम लीजिए, सोचिए, तब तक दूसरे के पास से आता हूं मैं। Okay. चलिए अजय आपके पास आते हैं। अजय आपको तो मैं डायरेक्टली सजेस्ट कर देता हूं, एक काम करते हैं,
अरे ये वेरी गुड. ओके. अजय कृष्णा, चलिए, यू आर वेरी फेमस. जी न्यूज, Z5, ठीक है. Sir, but then as you told, as we were discussing, our domain name should speak about what we are doing, right? अगर freelancing website. सर आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट जॉब है. आप Yeah. अपने आप को प्रमोट करेंगे सर. Okay. आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं. Yeah, as a maybe yeah. एज अ फ्रीलांसर, Yes. है ना? True. तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके डोमेन में आपका नाम तो आना जरूरी है सर. Okay. मेक सेंस? Yeah. परफेक्ट. कुछ आगे पीछे ऐड करना चाहते हैं कुछ? Uh, एनी सजेशन फ्रॉम द बैच? Ajay K. अजय K. अजय That's it. के, Yeah. लाइक अजय के मतलब अजय के खत्म. That's it. सर जीमेल की एड्रेस थोड़ी बना रहे हो यहाँ पे, बहुत मुश्किल है इस पे तो. Uh, Something like digital marketer Ajay Krishna. यस. very long. यस. yeah, that will be it. It will be too long. It will be too long. बट मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटर अजय कृष्णा एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप सीधा का सीधा डाल रहे हैं और बहुत सर्विसेज को बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं. बहुत क्लियरली अगर कोई आपको सर्च करेगा डिजिटल मार्केटर अजय कृष्णा, सीधा सर्च करेगा, आप दिखोगे. Okay. दैट्स अ वेरी गुड सजेशन. डोमेन बहुत बड़ा है बट अजय कोई बात नहीं, इसको लेट इट गो. सही है ये. Okay, but then don't you think it will become very clumsy? इतना बड़ा domain? ये नेम्स कुछ बुक में थोड़ी आने वाला है, ये तो बस अपने आप को प्रमोट करना है आपको. Okay. डिजिटल मार्केटिंग अजय कृष्णा. दोनों के एक शब्द ले लो, डी और एम करके. DM अजय कृष्णा पॉसिबल है. डिजिटल का DM, मार्केटिंग का एम, अजय कृष्णा. DM अजय कृष्णा. सर DM का बहुत सारा मीनिंग होता है. मैं भी वही सोच रहा था. चलिए ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं सर. व्हाट आई विल डू, अजय कृष्णा अगर आप लेके चलते हैं इसको, और सर आप अजय कृष्णा पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं. But then okay. अजय कृष्णा मेरा, लेकिन मुझे लगता है डोमेन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा. बहुत यूनिक नेम नहीं है आपका, बहुत कॉमन नेम है. Yeah. तो आई बिलीव. Okay. चलिए ठीक है, आते हैं. सत्य प्रकाश जी बताइए. सर डिजिटल वेब सॉल्यूशन सब चेक कीजिए थोड़ा. डिजिटल वेब सॉल्यूशन. यस सर फिर वही कर रहे हैं आप लोग, डिजिटल वेब सॉल्यूशंस. पहले से कंपनी है, कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को भी दिक्कत देगी. तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. आई विल टेक योर हेल्प. परफेक्ट, ठीक है. चलिए अब तो कुछ बचा नहीं है, तो मुझे अपनी स्टोरी सुनानी पड़ेगी. तो अभी देखो, हम लोगों ने नाम यहाँ पे डिसाइड किया, सब कुछ किया. ऐसा अगर आपके दिमाग में है कि आपके नेम के अंदर आपकी सर्विसेज आनी चाहिए, दैट इज नीडेड. बट ये जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत ज्यादा यूनिक नहीं कर रहे हो. मतलब मुझे एज अ डिजिटल मार्केटर लगता है कि अगर आपकी कंपनी का नाम कोई गूगल के पेज पे लिख देना, तो वो पेज इट शुड स्पीक अबाउट यू, तब मजा आता है.
पता लगा आपका नाम कोई डाल रहा है, 10 और कंपनीज दिख रही है, काम खत्म, कोई विजिबिलिटी नहीं बनती। आई बिलीव ये सब एग्री करते होगे आप सब इस चीज से। yes. तो इसलिए यूनिक सोचना जरूरी तो है ही है, 100% यूनिक सोचना जरूरी है। कुछ वर्ड्स आप ऐसे निकाल के ला सकते हो जो आपको पसंद हो, जिस पे बहुत क्रिएटिव हो। आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं, अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है गूगल के ऊपर जा सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नेम टाइप कीजिए, आपको दिख जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको मिलेगा। और इसको लेने के बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं तो याद रखिएगा अपने नेम को बहुत यूनिक रखिएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जब आपके एड्स चलेंगे तो लोग आपके बारे में सर्च करेंगे, पीपल विल सर्च अबाउट यू, और वहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। बड़ी मेहनत से हम एड के थ्रू पैसा लगा के उसको लेके आएंगे और पता लगा यहां से कोई और ले गया। जो ब्लॉगर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटर हैं बैच में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास तो टारगेट कस्टमर है, वो तो उनके ब्लॉग के थ्रू आ रहा है, उनके नाम के थ्रू नहीं आ रहा है। मैं अगर यहां पर मैं डाल देता हूं, लेट्स सपोज मैं अभी ये डाल देता हूँ शिमला बेस्ट लोकेशंस। अब यहाँ पर मैं किसी में भी चले जाता हूँ, जैसे हॉलीडेफाई, या फिर मैं किसी में भी, जैसे मैं अगर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। आई गिव अ डैम टू दिस की थॉरली कौन सी वेबसाइट है ये, मेरे को सिर्फ कंटेंट से मतलब है। यही हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा, यही हो रहा है। तो इसमें नाम का यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके ब्लॉग्स रैंक करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ ब्रांड, एक डिजिटल ब्रांड, तो आपका यूनिक होना 100% जरूरी है। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम चल रहा है और हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट, ये अपने आप में एक इतना बड़ा वर्ड हो गया था कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी एसईओ में इसमें ऊपर आने के लिए। IIDM, कोई अभी IIDM टाइप करेगा, सब कुछ दिख रहा है, टॉप पोजीशन पे हम हैं, राइट हैंड साइड में हम सब कुछ है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि IIDM के नाम से बाकी लोग नहीं है, लेकिन यस वी आर ऑन द टॉप बिकॉज हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, और ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो अभी क्या करना है, आप जिस भी नेम को लेके चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी सोचो। थोड़ा सा यूनिक लाने के लिए जरूरी है थोड़ा सा, अश्विनी मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आप यूनिक कुछ सर्च कर सकते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा इस पे फोकस्ड हैं कि यही रखना है, कोई बात नहीं, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल मेक दैट हैपन कि आप टॉप में आओगे अपने नाम के ऊपर। जैसे सर यूनिक फॉर सॉरी मैम, यूनिक में फॉर एग्जांपल सर जैसे कि क्या करना चाहिए? मैम यूनिक नेम जैसे मैंने बताया ना, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग यूनिक नेम्स, आपको मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा आपको, और वहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल, मुझे अभी रिसेंट में एक ब्रांड सोचना था, हम यूएस में एक ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, अभी भी उसका लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गया, बट उसमें हम लॉन्च कर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या नाम चूज करें। तो मेरे पास भी ऑप्शंस थे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लगाने का, बट आई थॉट जिस तरीके से हम काम करते हैं कि अगर नाम डालो तो पेज उस बारे में आना चाहिए, तो वी वेंट फॉर डी मंत्रास। अब हम ही हमें, जबकि इस पे कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो मैंने वही तो बोला, और अजय जी के लिए वही नहीं बोला मैंने, डीएम वाला, तो डीएम वाला याद है आपने। अभी मैं बता दूं आपको, इस पेज के ऊपर, अभी इस वेबसाइट के और इसके फेसबुक पेज पे इस टाइम करंटली 18 लाइक्स हैं। फिर भी देखो नाम हमने यूनिक चूज किया,
तो सिंपल डी मंत्रास डालते ही सब कुछ हमारे बारे में आ रहा है। लेकिन फुल फॉर्म तो उसका डीएम यानी डिजिटल मार्केटिंग अंतरास यही है ना सर डिजिटल मंत्रास। अच्छा डिजिटल मंत्रास मंत्रा मीन्स चैंटिंग बिकॉज यूएस पीपल फॉलो अ लॉट ऑफ चैंटिंग। आजकल बहुत फिर ज्यादा आपने पूरा नाम रखा है डी मंत्रास ऑनलाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या ऑनलाइन हमने डोमेन नाम को चूज किया। वो नाम तो आप कुछ भी रख लो ना, आप रख लो ना डी मंत्रास श्रद्धा प्राइवेट लिमिटेड लाइक इन दिल्ली, कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो बिजनेस नेम है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। उस पर भी मैं आऊंगा, वो कैसे रजिस्टर करेंगे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। Sir, I was thinking about this name, Digital Package AK. बहुत बढ़िया, वेरी गुड अजय। नाउ यू आर कमिंग, यू आर गोइंग क्रिएटिव साइड। How does it sound, guys? Digital Package. कोई बुरा नहीं है मुझे सर, मुझे कुछ मतलब खराब नहीं लग रहा है इसमें, और nobody will laugh at you once you are on the top results. Okay. Okay. तो अब मैं इस पे आता हूं। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, पहले खुद सोचिए, क्योंकि मैं भी अचानक से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी आपको कुछ सुना सकता हूं ऐसा कुछ वर्ड्स। आप भी टाइम दीजिए, और हम तब तक सेशन को आगे लेके चल रहे हैं, इस पे टाइम लीजिए। तब तक मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन कैसे बुक करना है, कहां से बुक करना है, क्या करना है। तो सबसे पहली कहानी सुनवा देता हूं आपको कि नाउ द चैप्टर कम्स इन कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला है आपका डोमेन नेम, दूसरा है होस्टिंग, और तीसरा है आपका डिजाइन। पहला जो मैंने वर्ड यूज किया डोमेन, ये डोमेन है क्या, कोई जानता है इस बारे में? अजय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन? Domain is a name, sir. ठीक है, Like क्या आपके समझते हैं डोमेन, क्या समझते हैं? I would think मुझे तो बस यही like आ रहा है कि name of my website is domain. ठीक है, कोई आपसे इंटरव्यू में अगर पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, क्या बोलोगे? वेबसाइट के लिए नाम जो होता है उसको डोमेन बोलते हैं, मेरे को ये पता है। आज इसका बैकग्राउंड और रियल डेफिनेशन बताऊंगा। Might be your brand name. डोमेन की जरूरत क्या है, डोमेन क्या है, क्यों It's my space. जन्म हुआ इसका? It's my space, my domain, something like that. चलिए श्रद्धा, कैसा जो भी चीजें सिखाऊंगा ना अपने हस्बैंड पे जरूर ट्राई करते रहिएगा, यस है ना? यस पकड़ते रहिएगा उनको। चलिए, यस तो आज मैं आपको डोमेन का एक्चुअल मतलब बताता हूं क्या है, और शायद आप लोगों को इस बारे में कुछ भी आइडिया भी नहीं होगा कि क्यों ऐसा हुआ। एक बेसिक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं, जो हर सेशन में मैं यही करता हूं कि आप लोगों को अगर मैं 10 नंबर दे दूं, फॉर एग्जांपल हितेश जी, आपको मैं 10 फोन नंबर्स बोल दूं इस टाइम, और आपको मैं बोलूं कि 10 फोन नंबर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद रिपीट कर दो 10 फोन नंबर, बता पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बता पाओगे सर? याद शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है ना, इसलिए। मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है वो नंबर्स को, ज्यादा डिजिट के नंबर्स को याद नहीं रख पाता, हाँ। और जब ज्यादा हो जाते हैं तो और भी ज्यादा भूलने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर हितेश जी, मैं आपको यहाँ पे सेशन में 10 लोग बैठे हुए हों और मैं आपको सबके नाम बता दूं, तो मेरे को लगता है कि आप उसमें 5-6 नाम तो वापस बता ही दोगे, क्योंकि आपका जो बचपन से लेके अभी तक जो आपकी एज निकली है ना, उसमें आपका पालन पोषण ही ऐसा हुआ है कि आप नेम्स को ज्यादा याद कर रहे हो, आप नेम्स पे फोकस कर रहे हो, आपकी पढ़ाई सब कुछ वैसा हुआ है। तो जब ये इंटरनेट बना था, तो इंटरनेट बनते टाइम एक वेबसाइट को, जैसे आपने कोई वेबसाइट का डिजाइन बना लिया, उस वेबसाइट को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपको एक यूनिक चीज की जरूरत थी। जैसे अगर सेशन में मैं बोलूं कि कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, तो आप 3-3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि श्रद्धा
तो सिर्फ श्रद्धा यूनिक हो गई और श्रद्धा के ऊपर टारगेट है। तो वैसे ही अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज एग्जिस्टेंस करते हो, आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हो, तो उसका कुछ यूनिक होना जरूरी है ना। हाँ। अब कैसे पता लगता है? किसी सिस्टम से नरेंद्र मोदी को गाली लिख दी और दिल्ली पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? कुछ तो यूनिक होगा उस सिस्टम का। IP address. एवरीथिंग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट दैट हैज गिवन अ पब्लिक यूनिक IP एड्रेस। चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो, हर चीज का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और ये IP एड्रेस 16 डिजिट का होता है। अब मान लीजिए amazon.com है, flipkart.com है, तो अगर हम डोमेन नेम वाली जीवन को भूल जाएं, डोमेन नेम को भी हटा दें, तो जो मैंने आपको समझाया उसका मतलब कि हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होगा। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था, ये डोमेन नेम का कंसेप्ट ही नहीं था। तो हर IP एड्रेस एक वेबसाइट को असाइन की जाती है कि भैया देखो तुम्हारा ये यूनिक कोड है। दुनिया में कोई भी तुम्हें देखना चाहेगा, इस कोड को टाइप करेगा 16 डिजिट के कोड को और आप दिख जाओगे। ठीक है हितेश जी, क्लियर हो रहा है? सत्य प्रकाश जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सत्य प्रकाश क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके परफेक्ट। तो ये जो यूनिक IP एड्रेस है, अब दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट बनने लगी। इंटरनेट को जो गवर्न करता है, अजय जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग जॉब के लिए यहां फोकस्ड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को गवर्न करती है, इंटरनेट के ऊपर पत्ता भी हिलता है ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पूछे बिना नहीं हिल सकता। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WBC, W बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अभी आपने देखा होगा आपका डोमेन स्टार्ट होता है www डॉट, तो W वेब कंसोर्टियम W3C, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे साइंटिस्ट साथ में बैठे और उन्होंने रिसर्च किया कि यार किसी को शर्ट खरीदनी हो तो 192.168.1.1 टाइप करेगा, पता लगे। श्वेता मैम ने बोला श्वेता मैम को कि मैम एक बहुत अच्छा सा सूट आया हुआ है, जाके खरीद लो। श्वेता मैम अपनी डायरी खोल रही है, कौन सी वेबसाइट का क्या IP एड्रेस है, और वो टाइप करेंगी गूगल पे जाके। तो ह्यूमन साइंस में जब ये बताया गया कि ब्रेन ज्यादा नेम्स को रीड करता है, तो हर IP एड्रेस को एक यूनिक नेम दिया गया सो दैट ह्यूमन ब्रेन उसको याद रख पाए। डोमेन का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, डोमेन का ओनर दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। डोमेन आप रेंट पे लेते हैं, डोमेन का ओनर कौन है? W3C। आप डोमेन रेंट पे लेंगे, जैसे आप घर रेंट पे लेते हैं, मंथली रेंटल उसको देते हैं, वैसे ही डोमेन आप रेंट पे ले सकते हैं 2 साल, 3 साल, 1 साल, 20 साल मैक्सिमम। एग्जांपल के तौर पे स्टोरी बता दूं, गूगल ने अपना डोमेन रिन्यू करने भूल गया था 2015 में। google.com अपना डोमेन रिन्यू करना भूल गया था सिर्फ 13 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि जो उसका डिजाइनर था ना, जो उसका डेवलपर था, कोड डेवलपर, ही वाज जस्ट हैविंग अ कॉफी, और वो अपने वर्क स्टेशन पे जाके डोमेन को रिन्यूअल करना भूल गया। तो गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने, जिसका नाम था टिम, उसने देखा कि गूगल का डोमेन अवेलेबल है, गूगल का डोमेन बुक कर लिया उसने। गूगल उस 13 सेकेंड्स के बाद गूगल की सारी सर्विसेज और सारी ईमेल बाउंस होना स्टार्ट हो गई। 2015 की बात है ये। गूगल ने उसको कांटेक्ट किया, गूगल की सारी सर्विसेज बंद हो गई थी। गूगल ने उसको कांटेक्ट किया, उसको डायरेक्टली बोला कि भैया कितना पैसा लोगे और सीधा बताओ, हमें डील अभी क्लोज करनी है। He said 20 million. What?
और गूगल ने डायरेक्टली उसको पे किया और उसने उसको उठाया और गूगल के एक एनजीओ था उसमें चेक काट के डाल दिया और गूगल गॉट रियली इम्प्रेस्ड विद दिस. नाउ ही इज द हेड ऑफ गूगल एनजीओ. जॉब ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका है अजय ये. I have to wait. बड़े कंपनीज कब रिन्यू नहीं करेंगे, I have to wait for those 12 seconds. so आप इंटरनेट पे स्टोरी को चेक भी कर सकते हैं और तो डोमेन का आप ओनर नहीं हो सकते. डोमेन आपको लेना है. सर इसका मतलब अब जैसे मैंने जो एक नेम बताया था है ना, दैट वाज लाइक समथिंग यूनिक. आई गेव ऑलमोस्ट 3 days and 3 nights सर्चिंग, क्योंकि मैं तो बेसिकली एक यूट्यूब चैनल बनाना था, उसके लिए नाम सोचना था, लेकिन वो करते 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 फिर ये हुआ कि इस नाम से चैनल का नाम कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसका मैं डोमेन बुक कर लूंगी. चैनल का नाम भी यही रख सकते हैं ना आप, कोई प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. अब इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये मेरे माइंड का बेबी है, लेकिन अब मैं सिर्फ इसकी मतलब मैंने इसको रेंट आउट किया हुआ है, राइट? ये ओनर इसका W3C है. यस, बिल्कुल सही है. ओके, ठीक है. और यहां पर आप अपने डोमेन को रिन्यू करते रहेंगे, चलते रहेंगे. तो मैंने सपोज अभी डोमेन लिया है, मैंने उसका भी पेमेंट किया अभी, लेकिन अगली बार जब दूसरा साल शुरू होगा तो वो जो पैसा बोलेगा वो देना पड़ेगा. नहीं सर, इसके लिए रेगुलेशंस हैं. अब यहीं पे गेम आपको समझ में आएगा. यहीं पे आपको गेम समझ आएगा कि GoDaddy सस्ता क्यों देता है, HostGator महंगा क्यों देता है और दूसरा डोमेन बिल्कुल 99 रुपीज में कैसे देता है. यहीं पे आपको गेम क्लियर होगा अभी पूरा. सुना है ना ऐसा कि इस वेबसाइट ये वेबसाइट डोमेन सस्ता दे रहा है. क्यों सस्ता दे रहा है, रीजन समझिएगा. अभी पहले डोमेन समझ आ गया. अजय, अगर कोई इंटरव्यू में इफ somebody will ask you what do you mean by domain, what do you understand by domain, simple one line आंसर है a unique name assigned to a public IP address, that's it. इसके अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन होती ही नहीं है इसकी. क्लियर है? Yes sir. चलिए रिपीट कीजिए सर मेरे. It is a unique name given to a public IP address. Very good. And what do you mean by public IP address? जो पूरी दुनिया एक्सेस कर पाए जिस चीज को. Yeah. आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस देख सकते हैं. सिंपल गूगल पे जाइए, उसका डोमेन नेम डाल दिए. जैसे आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे google.com आईपी एड्रेस, आपको दिख जाएगा उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उसी आईपी एड्रेस को कॉपी कीजिएगा, अपने एड्रेस बार में डालिएगा, गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी. तो नेम सिर्फ उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर दे रहा है जो ह्यूमन ब्रेन के लिए रखा गया है. क्लियर है सबको डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट? अब आगे चलते हैं. होस्टिंग. होस्टिंग क्या होता है? ये जो वर्ड होता है ना होस्टिंग, इसका मतलब है कि आपने लेट सपोज एक वेबसाइट डिजाइन की और हितेश जी आपने अपने सिस्टम में डिजाइन किया, लैपटॉप में डिजाइन किया और लैपटॉप बंद कर दिया. लैपटॉप बंद करके आप सो गए. अब मान लीजिए श्रद्धा मैम को उस वेबसाइट को ओपन करना है, तो आपका लैपटॉप ओपन होगा तभी तो देख पाएंगी वो, है ना हितेश जी? नहीं, वैसे कैसे होगा बताइए. वो तो मेरी वेबसाइट वहां पे डालेंगे तो दिखाई देगा ना इनको. वही तो मैं कह रहा हूं कि सर आपने अपनी वेबसाइट कहीं डाली नहीं है, सिर्फ अपने लैपटॉप में रखा हुआ है. तो फिर तो लैपटॉप में ही देखना पड़ेगा. मतलब सिर्फ लैपटॉप में ही देखना पड़ेगा. हाँ, कहीं डाली नहीं तो लैपटॉप में वेबसाइट को देखेगा कौन? आप और आपके परिवार वाले, है ना? अब हमें तो दुनिया को दिखाना था ना. हाँ, यहाँ तो फैमिली वाले देख रहे हैं. फैमिली वाले को देखने का मतलब नहीं है ना. फैमिली वाले पैसा थोड़ी देते हैं सर. हाँ, तो हमें तो माल बेचना है ना. तो सीधा तरीका ये है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट को ऐसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना पड़ेगा, ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा जो एक्सेसिबल हो सबके लिए. चाहे आप सो जाएं, चाहे आप कुछ कर रहे हो, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो वैलिड रहे. तो कभी भी जब आप कोई होस्टिंग बुक करेंगे, सबसे पहला आपका टारगेट होगा ये चेक करना कि क्या वो कंपनी लेजिटिमेट है. क्योंकि अश्विनी, बैंगलोर के अंदर और हैदराबाद के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा जो सिस्टम है ना, मैं इसको भी होस्टिंग बना सकता हूं. इसमें एक एप्लीकेशन डाला, इंटरनेट से कनेक्ट किया, मैं इसको होस्टिंग सर्वर बना सकता हूं. और लोग क्या कर रहे हैं, 40 रुपीज में पर मंथ में होस्टिंग ले लो. और आपने वहां से होस्टिंग खरीदी तो लगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गई, लैपटॉप की बैटरी गई, आपकी वेबसाइट भी गई.
अब जब ऑन होगा, जब लाइट वाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तब ऑन होगा आपकी वेबसाइट। तो इसीलिए होस्टिंग सर्विस को चूज करते टाइम आपको उसको चूज करना है जिसका अप टाइम एटलीस्ट 99.9% हो, जो एक नोन्ड सर्विस प्रोवाइडर हो। अब यहां जो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर और एक डोमेन प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 1500 रुपए की। कितना? 1500। समझाऊंगा आगे कैसे होगा, समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। आम दुखी अभी आचार से आज मोड़ी को हम नाम जोई ये आप देख रहे हैं, ये हमारा खुद का सर्वर है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। ये हमारा नहीं है, मतलब मेरे पास सर्वर नहीं है। वी आर रीसेलर्स। GoDaddy, HostGator, कोई भी नाम आप चूज कर लीजिए, किसी का अपना सामान नहीं है, सब सेलर्स हैं, सब कोई सेलर है। आप यहां पे भी जाके डोमेन सर्च कीजिए, आपको आपका डोमेन मिलेगा जो आपको सर्च करना है। जैसे आप GoDaddy पे सर्च कर रहे हैं, वहां पे हमारे साथ भी सर्च कर सकते हैं। अब समझिएगा, यहां पर मेरे से हितेश सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पहले साल का रिन्यू कॉस्ट तो हमने दे दिया, अब सेकेंड ईयर का रिन्यूअल पे क्या करेंगे डोमेन का। तो मान लीजिए हितेश जी, GoDaddy आपको डोमेन, कभी कभी आपने देखा होगा, गेट योर डोमेन इन 99 रुपीज। हाँ, एक बार आपने वेबसाइट बना ली तो आप तो सीरियस है ही ना उस बिजनेस के लिए, हाँ, और डोमेन कोई छोड़ना चाहता नहीं है। तो हाँ। पहले साल 99 रुपीज, अगले साल सीधा आपको चार्ज करेगा 2000 रुपए। ओके। अब तो आपकी मजबूरी है वहीं रहना है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए आपको बुक करते टाइम हमेशा रिन्यूअल कॉस्ट चूज करना है। और W3C ने ये मैंडेट बना रखा है कि कस्टमर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, बिलिंग के टाइम आपको रिन्यूअल कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। ओके। तो कभी भी डोमेन बुक करेंगे वहां रिन्यूअल कॉस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके डोमेन के थोड़ा आसपास है तो आप बुक कीजिए। अब कहानी आती है, ये .in, .com, .net, ये क्या चीजें, इसको हम कहते हैं डोमेन का एक्सटेंशन। जी मैम बताइए। सर जैसे आपने बताया हाँ कि डोमेन, मैंने जैसे डोमेन अपना बुक किया ये, ठीक है, तो वो तो दिखाता है, जैसे अब आपने बताया 499 में मुझे दिखाता है, बट आई हैड टू बाय इट इन 849। ओके, क्योंकि मेरा आईडी था, दो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, तो उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दिया होगा। और रिन्यूअल भी 899 पे दिखा रहा था, पर अब रिन्यूअल तो 1 ईयर के बाद होगा। हाँ मैम, तो 1 ईयर के बाद ये 1 ईयर के बाद भी ये 899 ही लेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइस एस्केलेशन हो गया? मैम देखिए, अगर कॉस्ट थोड़ा मोड़ा तो कहीं ना कहीं टर्म्स कंडीशन होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10-5 रुपए ऊपर और नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। बहुत ज्यादा W3C ने बहुत ज्यादा लगाम कसी हुई है हम लोगों के ऊपर। ओके, ओके। क्योंकि आप इतना ज्यादा कस्टमर को नहीं बना सकते बेवकूफ, क्योंकि डोमेन इज द मेजर प्रायोरिटी राइट नाउ फॉर एवरी बिजनेस। तो इसलिए W3C ने बहुत सीरियसली इस चीज को लिया हुआ है कि आपको बुकिंग करते टाइम सब कुछ क्लियरली दिखाना है। ओके, ओके। तीसरे साल रिन्यूअल होगा तो 3 गुना हो जाएगा, तो वही रेट रहेगा। फिर दोबारा पूछे हितेश जी क्वेश्चन को। ये सपोज मैंने डोमेन लिया, उसका अभी मैंने 800 रुपये में डोमेन लिया, दूसरे साल उसका रिन्यूअल का भी 1600 रुपये लिखा हुआ है, 2 साल खत्म हो गए, तीसरा साल आया तो तीसरा साल 2400 रुपया हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना। आपका अगर 800 रुपए का डोमेन रिन्यूअल है, अभी करके देखेंगे हम एक डोमेन फटाक से, एक डोमेन अभी बुक करके देखते हैं और किस तरीके से आता है। तो आपका पहले साल अगर 800 है तो ज्यादा से ज्यादा जो भी कंपनी का प्रोटोकॉल बनता है वो ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए ऊपर नीचे करती है। लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अभी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम जाते हैं और यहाँ पे हम DM अजयकृष्णा.com सर्च कर लेते हैं। मुझे वैसे अभी एकदम एक आइडिया आया, जी, IM अजय कृष्णा भी कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटियर अजय कृष्णा। बहुत बढ़िया। या मतलब वो सुन के भी अच्छा लग रहा है ना।
इंटरनेट एड, नहीं इंटरनेट नहीं एडवर्टाइजिंग। नहीं सर, ये IMAM मत कीजिए, IM कीजिए। वैसे तो ये भी अवेलेबल है, I am अजय कृष्णा। Ajay, I believe Shweta ma'am resolved your issue. या Very good. This is available. तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता अजय जी। या इंटरनेट मार्केटर या बाकी सेशन के बाद सारे लोग श्वेता मैम को पकड़ लेना अब। Sure. एंड श्वेता मैम स्टार्ट चार्जिंग फॉर दिस। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोमेन सर्च किया। अब ये जो हमारा पैनल है ना, इस पैनल के ऊपर बिकॉज वी आर रीसेलर्स, तो हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, और ये पैनल इज डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। यहां पे हम कोई भी प्रॉफिट नहीं रखते हैं। आपको अगर दूसरी वेबसाइट पे जाके डोमेन, जैसे आपको मान लीजिए आपको डोमेन पड़ रहा है, जैसे यहां पर जो आपको कॉस्ट दिख रहा है, आपका रिन्यूअल भी यही रहेगा। और अब चलते हैं, इसी डोमेन को उठाते हैं। बहुत सारे ये भी करते हैं कि आप रोज गोडैडी पे जाके सर्च कर रहे हैं, रोज जाके सर्च कर रहे हैं, तीसरे दिन आपका डोमेन वो दिखाएगा 4000 रुपए का। हाँ, यस यस। तो कभी भी डोमेन सर्च करेंगे इनकॉग्निटो मोड से सर्च करेंगे, जो कैशे सेव नहीं करता। गोरेडी इस टाइम बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए गोरेडी पे जाके हम सर्च कर लेते हैं इस डोमेन को। और गोरेडी कितने का दिखा रहा है इस डोमेन को? 199। वाओ। देख रहे हैं? तो यहां पर, अब यहां पे देखिए, इसने एक कंडीशन डाल दिया कि अगर आप फॉर 2 इयर्स बुक करते हो तो मैं 1 ईयर का जो डोमेन है वो 199 में दूंगा। ये बिजनेस करने के तरीके हैं अलग अलग। बट वेयर इज द रिन्यूअल कॉस्ट सर? आएगा सर, आएगा। मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूं। ये देखिए, रिन्यूअल नीचे नाम दिया हुआ है इसने। वो अब देख रहे हैं, इसने रिन्यूअल में हल्का सा बढ़ा दिया। मैं इसको 1 ईयर करता हूं, तो देखिए 1 ईयर में कितना देगा आपको ये? 849। सेम वही प्राइस जो वहां पे आ रहा है, और रिन्यूअल में 899। देख रहे हैं, फिर से थोड़ा सा बढ़ा दिया। यही हाँ, ये कमाई है। और इस मार्जिन को छोटा मत समझें। कल मैंने आपको बताया था, एवरीडे 10 लाख डोमेन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, ग्लोबल कंपनी है, मल्टीप्लाइड बाय कंट्री, मल्टीप्लाइड बाय पीपल, मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख इटसेल्फ फ्रॉम इंडिया। कैलकुलेट कर लीजिए इनकम। और इट्स नॉट ओनली अबाउट डोमेन, इट्स अबाउट होस्टिंग, सब कुछ। तो यहां पे आपको रिन्यूअल पता लग रहा है। तो इस तरीके से, और मुझे लगता है कि अगर आप कोई नई ईमेल एड्रेस को यूज करते हैं तो आप यहां पर जाके अपने डोमेन को बुक कर सकते हैं। आपको ये लगभग 449 के आसपास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, होस्ट गेटर है, आप चेक कीजिए कि कहां पे कम पैसे का आपको मिल रहा है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डोमेन कम या ज्यादा कितना मिलता है। एक्चुअल रेट डोमेन का एक्सटेंशन के बेस पे होता है। अब ये एक्सटेंशन क्या चीज है? .com का मतलब है कॉमर्शियल, .in का मतलब है इंडिया, .net का मतलब है नेटवर्किंग, .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बस टारगेट ये रखिएगा कि अगर आपका टारगेट ऐसा है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड को इनवाइट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स मत लीजिए, जैसे .in, .us मत लीजिए। Sir, I have seen some domain names with .agency, बिल्कुल नया आया हुआ है, बिल्कुल नया हुआ है। और इवन मैं आपको बता दूं, www जो आप सुनते हैं ना, अब नया आ चुका है www1. स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि www वाली सीरीज, इतनी वेबसाइट्स हो गई, www वाली सीरीज फुल हो चुकी है। तो अब www1 आ चुका है डॉट। और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखिए अभी hp.com was the first one जिसने इसको बुक किया, www1.hp.com। ये देखिए, और इसने रीडायरेक्ट किया हुआ अपनी वेबसाइट पे।
तो ये कुछ W3C नहीं निकाला है क्या? जी बिल्कुल मैम, क्योंकि W3C की पूरी डायरी भर गई थी www से। अच्छा। अभी सर जब HP पे गए थे तो उस पे ना www8.hp.com लिखा हुआ था, तो वो भी शायद मैम वो यही है। रीडायरेक्ट किया हुआ है उन्होंने। अच्छा। तो देखिए www1 है और इसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, www1, www2, www3, www4, 9 तक सीरीज चली गई है। ओके ओके। सर यहाँ इसमें aryamajaykrishna.com में जो डोमेन है अभी स्टार्टिंग में इनको ये परचेज करेंगे अजय जी तो 199 मैम ये इनको ऑफर मिल रहा है ना, ये तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये लिख रहा है ना फॉर फर्स्ट ईयर विद अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, मतलब पहले साल का ये चार्ज करेंगे 199 और सेकंड ईयर का तो वही चार्ज कर रहे हैं वो 849 जो भी चार्ज कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग एक एक साल करके लेंगे इनको फर्स्ट ईयर भी 849, सेकंड ईयर भी 849। क्लियर है श्रद्धा मैम? यस। चलिए सो अब डोमेन सेलर्स मार्केट में कौन है, अच्छे कौन से हैं, बड़े कौन से हैं? तो डोमेन सेलर्स में GoDaddy है, HostGator है, बहुत सारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर हैं। पिगरॉक है। सेल पिच बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको डोमेन हमारे यहाँ से बुक करना है आप IIDM शॉप से जाकर डोमेन बुक कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं ली जाएगी, neither will give you any discount for that, क्योंकि वो पोर्टल ओनली फॉर स्टूडेंट्स है। उसमें जो कॉस्ट दिख रहा है वही आपका रिन्यूअल कॉस्ट भी होगा, तो आप वहां से चूज कर सकते हैं। GoDaddy ये आपका लुक है। अब लेकिन डोमेन अभी बुक नहीं करना आपको। जी बताएं सर। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज डोमेन हमने लिया एक साल का, सपोज 29 अप्रैल है, आज अभी मैंने लिया, तो अगले मेरे को रिन्यूअल करना है तो सामने से मैसेज आ जाएगा कि आपका डोमेन ईमेल आएगा प्रॉपर्ली आपके पास, प्रॉपर ईमेल आएगा कि आपका डोमेन रिन्यूअल हो गया है, टाइम हो गया है। आपको 1 महीना पहले से तंग करना स्टार्ट कर देंगे वो। लेकिन अगर आप रिन्यू करना भूल गए, हाँ, बिजनेस स्टार्ट होता है उनका। अच्छा, वहां पर वो क्या करेंगे, वहां पर वो आपको सीधा का सीधा चार्ज करेंगे। जैसे ही आपका डेट निकल गया वो आपको चार्ज करेंगे। लेट सपोज कि अब 4000 का डोमेन हो गया, तो आपको 4000 पे करना पड़ेगा। आप तो फंसे हुए ना आप। अच्छा समझ गया। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ऐसी कंपनी से बुक कीजिए जो आपकी कंट्रोल में हो, समझे चीजों को, तो सपोर्ट सर्विस अच्छा हो। तो आप जाके GoDaddy से बुक कीजिए, GoDaddy की बहुत अच्छी सपोर्ट सर्विस है। HostGator से बुक कीजिए, बहुत अच्छी सपोर्ट सर्विस है। ये ऐसे यूजर्स हैं जिनको पूरी दुनिया यूज कर रही है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। बैकएंड सबका एक है, चाहे आप IIDM शॉप से लीजिए, GoDaddy से लीजिए, HostGator से लीजिए, सबका बैकग्राउंड सेम है। ये सारे के सारे एजेंसीज हैं, सारी की सारी एजेंसीज हैं। जिसके पास भी 25 लाख रुपए हैं सीधा जाओ, आई कैन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो W3C का डोमेन देखती है, उसको 25 लाख रुपए डोनेट करो सीधा, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब आप डोमेन रजिस्ट्रार बन गए उस दिन से। अब आप अपना डोमेन बेच सकते हो, मार्केट में बेचो। तो ये सारे लोग वही हैं। अभी सुनिए, यहां पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो अभी क्या है, ये डोमेन और होस्टिंग की स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब वेबसाइट डिजाइन की जब हम बात करेंगे, तो वेबसाइट डिजाइन जो 3rd नंबर का ऑप्शन था, वेबसाइट डिजाइन, इस वेबसाइट डिजाइन की अगर हम बात करें तो वेबसाइट बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में बनती है। लेकिन अभी तक अगर हम करंट स्टेज आज के दिन की बात करें तो जो फ्रंट एंड है, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। बैक एंड जो होता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनता है, या फिर ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस से कनेक्ट कर पाए। किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड हमेशा HTML ही होगा। अब यहां तक आपके दिमाग को कंफ्यूजन में छोड़ता हूं, और HTML बाद में पढ़ाऊंगा अब क्या है। समझ नहीं आया, यहां से घुसाइए, यहां से निकाल दीजिए। बहुत क्लियरली समझाऊंगा HTML क्या है। और जितने लोगों को HTML में कंफ्यूजन है, ट्रस्ट मी, आज के बाद और कल के सेशन के बाद आप वेबसाइट्स को, कोड को अगर खोल के देखेंगे ना हितेश जी, तो आप रीड कर पाएंगे वहां क्या लिखा है। ये मेरा चैलेंज है, आप समझ पाएंगे कि उस कोड में क्या लिखा है, बहुत इजी तरीके से। और ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं करेंगे मैं मजबूर करूंगा आपको करने के लिए, और आपको करना पड़ेगा। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का?
सर आप बोलेंगे कब हमको डोमेन बुक करना है जी या? बिल्कुल सर, अभी तो नाम सर्च कीजिए सर, अभी तो टाइम है। ओके नाम सर्च कीजिए, थोड़ा सा आपस में बात करें सर, बहुत कुछ निकलेगा। गूगल पे ढूंढो, 10 तरीके के नाम निकलेंगे, है ना। ओके। तब एंड तक हम कंटिन्यू करते हैं ना, तब तक हम ये सारी चीजें आगे चलते रहते हैं ना, ये बैकग्राउंड में स्टेप रखते हैं। व्हेन वील बी नीडिंग टू बाय अ डोमेन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको खेलने के लिए थोड़ा सा टू प्ले अराउंड, आई विल गिव यू सम टेम्पररी डोमेन्स टू बिल्ड अप द वेबसाइट। ओके I'll not give you the direct domains जहां पर आप कूड़ा फैलाएं, क्योंकि आप पहली बार वेबसाइट बनाएंगे सही है। तो आप कुछ भी बनाएंगे अभी, तो आप अपने डोमेन पे बनाएंगे तो खराब करेंगे, इसलिए विल गिव यू टेम्पररी डोमेन, विल गिव यू टेम्पररी होस्टिंग, जो इस सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, बट दैट विल बी टेम्पररी। और वहां पर आप जाके जितना कूड़ा फैलाना है फैलाइए, और तब तक बैकग्राउंड में आपका डोमेन भी चलता रहेगा, आपका नाम भी चलता रहेगा, वहां से क्लियरिटी भी आती रहेगी। विल नॉट स्टॉप द सेशन, बट बैकग्राउंड में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, कोई और क्वेश्चन किसी का? सर अभी when you're you know buying a domain, ये www और www1, so सर that www1 पे अभी मत जाइए, अभी www1 पे मत जाइए, बिकॉज है ना, इंडिया के अंदर मैं दो चीजें बता दूं, एक ये .com की कहानी और ये www1 वाली कहानी। इंडिया के अंदर मैं हमेशा उनको याद होगा ये बोलता हूँ कि आप किसी गाँव में जाओ ना, तो लोग ये नहीं पूछते कि पॉलिसी कराई नहीं कराई, लोग पूछते हैं LIC कराया है ना। तो ये .com की वही कहानी है। सारी दुनिया की जनता को लगता है वेबसाइट का मतलब .com। हम जितने पढ़े हुए लेके लोग हैं, हमें पता है कि हाँ .net .agency .tech बहुत कुछ होता है, लेकिन सबको अभी भी लगता है .com, इसलिए .com इज गुड। और ये www1 वाली कहानी अगर आप कर दोगे ना अजय, तो वहां तो लोग पागल ही हो जाएंगे, alien stuff। वो मानेंगे नहीं आपको। डिजिटल मार्केटर मुझे लगता है बहुत छोटी कंपनी में चले जाओगे ना इंटरव्यू देने, वो वैसे ही भगा देंगे कि गलत है, ये फेक है। समय से आगे मत चलो ये। नहीं, और मे बी जब कृष्णा की वेबसाइट सर्च करनी होगी ना, तो लोगों को यही लगेगा कि इसने गलत टाइपिंग कर हाँ, दिया है, तो इसने वो गलत टाइपिंग कर दिया। www पे ही सर्च करेंगे। लोग मानेंगे नहीं उसको। सो बिल्कुल बुक करेंगे अजय जी, जब टाइम आएगा, जब आप आगे बढ़िए। लेकिन अभी के लिए टू बी स्टेबलाइज हम वही करेंगे जो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा सर, मजबूरी है हमारी। लेकिन आपको मैं नॉलेज इसलिए देता हूँ, कभी कोई पूछ ले आपसे तो इतना पता तो ओके। है ना। और ये चीज लोगों को पता नहीं है, ट्रस्ट मी अश्विनी, आप किसी भी डिजिटल मार्केटर से जाके पूछो ना, हैव यू हर्ड ऑफ www1, I am hearing for the first time. This is like पता ही नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे पिक्चर हैं जो अपने कस्टमर को आप पिला सकते हैं और आराम से प्रोजेक्ट आएगा, है ना। चलो जी, कीप स्माइलिंग, मजेदार तरीके से एक दूसरे से बात करते रहे, डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। Good night. अच्छा।